नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। यूक्रेन युद्ध के 101वें दिन युद्ध का टर्निंग पॉइंट आ गया है। डॉनबास का बिग बॉस बनने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने अब फाइनल अटैक के ऑर्डर पर साइन कर दिया। लेकिन पुतिन की सेना में खौफ भरने के लिए 14 नेटो देश रूस से सटे बाल्टिक सागर में युद्धाभ्यास के लिए जमा हो गए। 75 लड़ाकू विमान और 45 युद्धपोत के साथ नेटो के युद्धाभ्यास में ऐसे खौफनाक हथियार दिखने वाले हैं जो वॉर जोन में कहानी को बदल सकते हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के काफी करीब शुरू होने वाले नेटो के युद्धाभ्यास को आखिर क्यों यूक्रेन युद्ध का टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें। नेटो की जंग वाली तैयारी, वीडियो नंबर 1। वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 3। वीडियो नंबर 4। वीडियो नंबर 5। रूस और यूक्रेन के करीब नेटो ठीक ऐसे ही बहुत बड़ी जंग की तैयारी में लगा है। इस युद्ध अभ्यास में नेटो की नेवी शामिल हो रही है। नेटो का एयरफोर्स अपने युद्ध कौशल को नई धार देने की तैयारी में है। वहीं नेटो की जमीनी सेना भी शामिल होने जा रही है, जिसके हजारों सैनिक फिलहाल यूक्रेन के पड़ोस में बने तमाम नेटो के सैन्य कैंपों में मोर्चा संभाले हुए हैं। स्वीडन और फिनलैंड की अगुवाई में नेटो के 14 देश मिलकर इस युद्ध अभ्यास को बाल्टिक सागर में करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बाल्टॉप्स। बाल्टिक सागर की यूक्रेन से दूरी 1346 किलोमीटर है। वहीं रूस की सीमा बाल्टिक सागर से मिलती है। रूस से सटे सागर में नेटो के इस युद्ध अभ्यास को करने का सीधा मतलब रूस को कड़ा संदेश देना माना जा रहा है, क्योंकि 100 दिनों की जंग के बाद रूस की सेना की तरफ से अब डॉनबास को जीतने के लिए फाइनल अटैक शुरू हो गया है। यूक्रेन की जंग में रूस ने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध को जीतकर पुतिन का प्लान क्राइमिया को रूस की मुख्य भूमि से जोड़ना, यानी क्राइमिया और रूस को जमीनी रास्ते से लिंक कर देना। इसके लिए रूस को यूक्रेन के पूर्वी इलाके यानी डॉनबास पर कब्जा करना जरूरी है, और डॉनबास का बिग बॉस बनने के लिए पुतिन ने एक बार फिर अपनी सेना को भयंकर तबाही मचाने का फरमान सुना दिया है।
पुतिन के ऑर्डर का असर यूक्रेन की धरती पर साफ साफ दिख रहा है। पूर्वी यूक्रेन के खार्किव से दक्षिण के मिकोलाइव तक 454 किलोमीटर लंबे मोर्चे पर बम गोले बरस रहे हैं। ऐसे में रूस की सेना को कड़ा संदेश देने के लिए नेटो ने अपने बेल्टॉप्स वॉर एक्सरसाइज को रूस से सटे बाल्टिक सागर में शुरू करने जा रहा है। नेटो का बाल्टॉप्स 5 जून से शुरू होकर 17 जून तक चलने वाला है। इस युद्ध अभ्यास में नेटो के 14 देशों के 7,000 से अधिक सेना शामिल होने जा रही है। इस वॉर एक्सरसाइज को 75 लड़ाकू विमान और 45 युद्धपोत के साथ नेटो की सेना अंजाम देने वाली है। इस युद्ध अभ्यास का सबसे अहम मकसद अपने नेवल पावर के साथ साथ एयरफोर्स के जंगी अनुभवों को बढ़ाना है। ठीक ऐसे ही नेटो के युद्धपोत बाल्टिक सागर में बारूद बरसाएंगे। नेटो के फाइटर जेट ऐसे ही गर्जना कर दुश्मनों को डराएंगे। नेटो की सेना ठीक ऐसे ही युद्ध अभ्यास को अंजाम देकर किसी भी मुश्किल हालात में जंग को जीतने की तैयारी करेगी। नेटो के मेजर जनरल हैरोल्ड वॉन पी ने एक बयान जारी कर कहा कि नेटो के सैनिकों की भागीदारी वाली जो सैन्य अभ्यास शुरू हो रहा है, ये उनके नियमित अभ्यास का हिस्सा है, जिसका मकसद पूर्वी यूरोप में सुरक्षा को बेहतर बनाना है। लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच इस युद्ध अभ्यास को सीधे सीधे मॉस्को के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। मेजर जनरल हैरोल्ड वॉन पी का कहना है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में हमें इस लंबे समय से चले आ रहे अभ्यास का समर्थन करने पर गर्व है, जो हमारे सहयोगियों और भागीदारों के लिए जटिल और सार्थक हवाई समुद्री एकीकरण को सक्षम बनाता है। अमेरिका के छठे बेड़े के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में अमेरिका के 3 युद्धपोत शामिल होने के लिए बाल्टिक सागर में पहुंच गए हैं। इनमें से पहला युद्धपोत बिग डैक एम्फीबियस युद्धपोत यूएसएस केयर्सर्स है, दूसरा युद्धपोत यूएसएस गन्स्टन हॉल है और तीसरा एंटी गाइडेड मिसाइल युद्धपोत यूएसएस ग्रेवली है। अमेरिका समेत नेटो के 14 देशों ने इस साझे युद्ध अभ्यास पर रूस के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर है। खास रूस की सेना तो इस युद्ध अभ्यास की पल पल की एक्टिविटी पर नजर रखेगी, क्योंकि रूस नेटो को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू होने से पहले भी रूस ने अपनी पहली और सबसे बड़ी शर्त यही रखी थी कि यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो। आखिर पुतिन को यूक्रेन के नेटो में शामिल होने से क्या परेशानी है, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले रूस और यूक्रेन के भूगोल को समझना होगा, फिर नेटो के इतिहास को। सबसे पहले इस मैप को देखिए। दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रूस की पश्चिमी सीमा यूक्रेन से मिलती है और यूक्रेन के पड़ोस में यूरोप के देश हैं, जो नेटो के सदस्य देश हैं, और रूस नेटो को अपना जानी दुश्मन मानता है। यूक्रेन भले ही रूस का पड़ोसी है, लेकिन उसका झुकाव नेटो की तरफ ज्यादा रहा है। जंग शुरू करने से पहले रूस अमेरिका से यूक्रेन के नेटो में नहीं शामिल होने की गारंटी चाहता था, लेकिन इसे ना तो यूक्रेन ने और ना ही अमेरिका ने माना। दरअसल पुतिन को लगता है कि अमेरिका अब यूक्रेन में अपने परमाणु हथियार तैनात करना चाहता है।
यूक्रेन 4 नेटो देशों पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया के साथ सीमा साझा करता है, जहां एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलें नेटो ने लगा रखी हैं। अमेरिका नेटो का सबसे बड़ा हिस्सेदार है। यूरोप में अमेरिका के 60,000 से भी अधिक सैनिक तैनात हैं। जर्मनी में सबसे ज्यादा 119 बेस पर 33,948 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इटली में 44 बेस पर 12,247 अमेरिकी सैनिक हैं। ब्रिटेन में 24 सैन्य बेस पर अमेरिका के 9,274 जवान हैं। स्पेन में अमेरिका के 4 बेस हैं, जिन पर 3,168 सैनिक हैं। वहीं उत्तर में नॉर्वे में 7 बेस पर 733 अमेरिकी जवान हैं और रूस के नजदीकी फिनलैंड में 19 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा यूरोप में पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, सर्बिया में अमेरिका ने अपनी मिलिट्री बेस बना रखे हैं। यूरोप में ये सिर्फ वो ठिकाने हैं जहां सिर्फ अमेरिका के सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा नेटो के और सैन्य बेस पूरे यूरोप में फैले हुए हैं। यूरोप, खासकर पश्चिमी यूरोप, नेटो के विस्तार को रूस खुद के लिए खतरा मानता है। रूस 20,000 किलोमीटर से भी लंबी जमीनी सीमा रेखा 14 पड़ोसी देशों के साथ साझा करता है। 20,000 किलोमीटर में करीब 1215 किलोमीटर सीमा रूस नेटो देशों के साथ साझा करता है, जो कि अमेरिका, नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से मिलती है। नेटो को रूस अपना दुश्मन मानता है। दरअसल नेटो का गठन ही सोवियत संघ को खंड-खंड करने के लिए हुआ था। इस वक्त भी एस्टोनिया में करीब 1,166 नेटो सैनिक मौजूद हैं। लातविया में 1,473 नेटो सैनिक, लिथुआनिया में 1,287 नेटो जवान, पोलैंड में 2,731 नेटो सैनिक जमा हैं। माना जाता है कि नेटो के ये सभी जवान रूस पर दबाव बनाने के लिए पूर्वी यूरोप में मोर्चा संभाले हुए हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में बना था। जिस वक्त नेटो बना यानी 1949 में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, पुर्तगाल समेत 12 देशों ने मिलकर नेटो का निर्माण किया था। तब विश्व के मानचित्र पर नेटो देशों का विस्तार ऐसे था। इसके बाद 1952 में ग्रीस और तुर्की शामिल हो गए। 1955 में जर्मनी और 1982 में स्पेन भी नेटो से जुड़ गया। आगे चलकर 1999 में चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड के जुड़ने से नेटो और मजबूत बन गया। 5 साल बाद 2004 में 7 और देश बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया जुड़ गए। 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया जुड़े। 2017 में मोंटेनेग्रो और 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया बतौर 30वां सदस्य नेटो में शामिल हुआ। अभी नेटो में कुल 30 देश शामिल हैं। इन 30 देशों के साथ ही यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे रूस के करीब मौजूद देश नेटो में शामिल होने की हसरत पाले हुए हैं। नेटो के सभी देशों ने आपस में कस्में खा रखी हैं कि किसी भी नेटो देश पर अगर हमला होता है तो उसे सभी सदस्य देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और सभी 30 देश मिलकर हमला करने वाले का जवाब देंगे। ऐसे में नेटो रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जो समय समय पर युद्ध अभ्यास को अंजाम देकर अपने सैनिकों के युद्ध कौशल को मांझता रहता है। ठीक ऐसे ही जैसे इस बार बाल्टिक सागर में नेटो की सेना जमा हुई है।
यूक्रेन में व्लादिमीर पुतिन की फौज जबरदस्त एक्शन मोड में है। चेचन प्रमुख रमजान कादिरोव की दहशत सिर्फ यूक्रेन की धरती पर चल रहे महायुद्ध में ही देखने को नहीं मिल रही, बल्कि उसके लड़ाकों की ताकत का जलवा लॉस वेगस में भी चल रही UFC यानी कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में भी देखने को मिल रही है। मिक्स मार्शल आर्ट के खिलाड़ियों की इस चैंपियनशिप में चेचन खिलाड़ियों की इतनी डिमांड है कि अमेरिका के बैन के बावजूद इन्हें फाइट